मीर हसन में खुश आमदीद। जदीद एआई के अंदाज में इस्लामी मालूमात। इस्लामी कैलेंडर में ना एक रात ऐसी भी आती है जो अपने साथ मग़फ़िरत और बख्शिश की आप कह सकते हैं कि अनगिनत उम्मीदें लेकर आती है। तो चलें आज शब बारात की रूहानी गहराइयों में उतरते हैं और समझते हैं कि आखिर उसकी अहमियत है क्या। अच्छा, वो कौन सी रात है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि आने वाले साल के लिए तकदीर के फैसले किए जाते हैं? ये सवाल सच पूछे तो सदियों से मुसलमानों के जहन में रहा है। चलें आज इस रात से पर्दा उठाते हैं। तो इस मुक़द्दस रात को पूरी तरह समझने के लिए हमारा सफ़र कुछ इस तरह का होगा। सबसे पहले शब बारात है क्या, फिर देखेंगे कि माह शाबान की क्या अहमियत है, उसके बाद इस रात की फ़जीलत, इससे जुड़ी रिवायात की हकीकत क्या है, और आखिर में सबसे अहम बात कि इस रात में कौन से अमाल करने चाहिए और किन गलतियों से बचना चाहिए। तो चले सबसे पहले इसके नाम और मतलब से ही शुरू करते हैं। आखिर ये शब बारात है क्या चीज़? देखें, शब बारात इस्लामी कैलेंडर के 8वें महीने यानी शाबान की 15वीं रात को कहते हैं। शब का तो मतलब हुआ रात और बारात का मतलब है निजात या छुटकारा। तो गोया ये गुनाहों से माफ़ी और मुसीबतों से आज़ादी की रात है। अच्छा, इस रात की अहमियत को ठीक से समझने के लिए हमें इस महीने को भी जानना पड़ेगा जिसमें ये आती है, यानी माह शाबान, जो रमज़ान से पहले की एक बहुत ही ख़ास तैयारी है। इस महीने की अहमियत का अंदाज़ा आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुआ से लगा सकते हैं कि ए अल्लाह, हमारे लिए रजब और शाबान में बरकत अता फरमा और हमें रमज़ान तक पहुंचा दे। तो ये दुआ खुद बताती है कि ये महीना कितना बाबरकत है और रमज़ान की तैयारी में इसका किरदार कितना अहम है। और सुने, एक रिवायत इस महीने की अहमियत को और भी बढ़ा देती है। कहा यह जाता है कि शाबान ही वो महीना है जब इंसानों के आमाल अल्लाह के हुजूर पेश किए जाते हैं। शायद यही वजह थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में बहुत ज़्यादा रोज़े रखते थे, ताकि जब उनके आमाल पेश हों तो वो रोज़े की हालत में हों। चलें जी, अब आते हैं इस रात के असल बात की तरफ, यानी इसकी फ़जीलत। ये रात अल्लाह की रहमत का एक बहुत ही ख़ास मौका है। अच्छा, इस रात अल्लाह की रहमत कितनी वसी होती है, इसे समझने के लिए ये हदीस बहुत अहम है। रिवायत में आता है कि शाबान की 15वीं रात को अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाते हैं और बनु कल्ब कबीले की बकरियों के बालों की तादाद से भी ज़्यादा लोगों की मग़फ़िरत फरमाते हैं। अब बनु कल्ब अरब का वो कबीला था जिसके पास सबसे ज़्यादा बकरियां होती थीं। तो ये सिर्फ इस तरफ इशारा है कि अल्लाह की बख्शिश बेहिसाब होती है। और ये रहमत का सिलसिला सिर्फ एक लम्हे के लिए नहीं है। ये गुरूब आफताब से शुरू होता है और फजर तक जारी रहता है। पूरी रात एक पुकार गूंजती है कोई मग़फ़िरत मांगने वाला कि मैं उसे माफ़ कर दूं? है कोई रिज़्क़ मांगने वाला कि मैं उसे रिज़्क़ अता करूं? सोचें, ये पूरी इंसानियत के लिए दुआ और तौबा का कितना बड़ा मौका है। लेकिन एक बहुत अहम बात याद रखने की है। इस रात की आम माफ़ी के बावजूद भी कुछ लोग इस रहमत से महरूम रह जाते हैं। रिवायात हमें बताती हैं कि शिर्क करने वाले, दिल में बुग़्ज़ और कीना रखने वाले, नाहक कत्ल करने वाले, रिश्ते तोड़ने वाले, वालिदैन के नाफरमान और शराब के आदी अफराद, इनकी बख्शिश उस वक्त तक रुकी रहती है जब तक वो सच्ची तौबा ना कर लें। तो सवाल ये पैदा होता है कि इस रात की फ़जीलत की बुनियाद क्या है। चलें अब ज़रा गहराई में जाते हैं और देखते हैं कि मुस्तनिद रिवायात क्या कहती हैं और उलमा का इस बारे में क्या नज़रिया है। देखें, ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। शब बारात की फ़जीलत किसी एक बिल्कुल जिसे कहते हैं क़तई हदीस से साबित नहीं होती, बल्कि उसकी बुनियाद बहुत से सहाबा से आई हुई मुतअद्दिद रिवायात के मजमूई वज़न पर है। यानी हो सकता है कि अकेले अकेले कुछ रिवायात में थोड़ी कमज़ोरी हो, लेकिन जब वो सब मिल जाती हैं तो इस रात की अहमियत को बहुत तक़वियत देती हैं। और जब मैं कहता हूँ कि बहुत सी रिवायात, तो इसका अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि 10 से भी ज़्यादा सहाबा कराम ने इस रात के बारे में रिवायात नकल की है, और इनमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत अली, हज़रत आयशा और हज़रत मुआज़ बिन जबल जैसे बड़े नाम शामिल हैं। अच्छा, एक बहुत आम कन्फ्यूजन शब बारात और शब कदर के फ़र्क को लेकर होती है, तो आइए इसे बिल्कुल वाज़ी कर लेते हैं। देखिए, शब कदर वो रात है जिसमें कुरान का नुज़ूल शुरू हुआ, जो 1000 महीनों से भी अफजल है और जिसका सबूत हमें कुरान और सबसे मुस्तनद अहादीस से मिलता है।
دوسری طرف شب برات کے لیے یہ ساری خصوصیات بیان نہیں کی گئیں۔ تو اب آتے ہیں سب سے اہم سوال پر کہ اس رات سے فائدہ کیسے اٹھایا جائے۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ کون سے اعمال کرنے چاہیے اور وہ کون سی عام غلطیاں ہیں جن سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اصل میں اس رات کے لیے جو مستحب اعمال ہیں وہ بہت سادہ ہیں۔ سب سے پہلے انفرادی طور پر یعنی اکیلے میں نفلی نمازیں پڑھنا، پھر اللہ سے خوب دعا اور توبہ استغفار کرنا اور اس کا ذکر کرنا، اور اس کے علاوہ 15 شعبان یعنی اگلے دن کا روزہ رکھنا بھی ایک اچھا عمل ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی کوتاہیوں سے بچنا بھی بہت ضروری ہے جو ہمارے معاشرے میں عام ہو گئی ہیں، جیسے کہ مسجد میں نفلی نمازوں کی جماعت کروانا، یہ ایک بدعت ہے۔ اسی طرح خاص قسم کی لائٹنگ کرنا، حلوے پکانا یا قبرستان جانے کو اس رات کا لازمی حصہ سمجھنا، یہ سب درست نہیں۔ اور سب سے اہم بات، کہیں ایسا نہ ہو کہ رات بھر جاگنے کی وجہ سے فجر کی فرض نماز ہی چھوٹ جائے۔ اور ہاں، اس قیمتی وقت کو ٹی وی دیکھنے یا فضول گپ شپ میں برباد کرنے سے تو بالکل بچنا چاہیے۔ تو آخر میں آئیے اس ایک سوال پر غور کریں کہ غور و فکر اور معافی کے اس رات کا جو جذبہ ہے وہ ہمیں آنے والے رمضان کے مبارک مہینے کے لیے کس طرح بہتر طور پر تیار کر سکتا ہے۔